सुधा की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई अरुण की शादी थी। तो वो अपने ससुराल से रोज मायके पहुंच जाती थी और वहां अपना पूरा वर्चस्व और प्रभाव दिखाती रहती। अरुण की पत्नी नेहा बहुत सुंदर और गोरी थी, पर सुधा न जाने क्यों नेहा को पसंद नहीं करती थी और उसे द्वेष की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने माँ पापा को भड़काने का काम करती कि बस उसके माता पिता अपनी बहू से भावनात्मक रूप से जुड़ ना पाएं। पराये घर की बहू होने के बावजूद उसे मायके में अपने अस्तित्व की असुरक्षा घेरे रहती। हालांकि लता जी और हरी जी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहू लापरवाह या लालची है, पर सुधा कोई मौका नहीं छोड़ती। जब नेहा सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश न रह जाती और सुधा को कोई वजह न मिलती, तो वो यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती हैं, वरना आपको घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लगातार एक ही जगह पर चोट करने से निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता है वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ लता जी के साथ भी होने लगा। हरीश जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मुंह में अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन लता जी ने अरुण, नेहा, सुधा और अपने दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी संपत्ति दोनों बच्चों को बराबर देना चाहती हूँ। तुम सबकी सहमति जाननी थी मुझे। अरुण अवाक रह गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है, और सुधा खुशी के मारे फूल के कुप्पा हुई जा रही थी। लता जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थीं। जो विष का बीज बेटी ने दिमाग में बोया था, उसके असर के फलस्वरूप वो अपनी बहू में लालच के स्तर को तोल रही थी। तभी नेहा बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों में आपने बराबर तकलीफ सही, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पे होगा, उतना ही बराबरी का हक आपके प्रति जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को आपके अरुण के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती हैं ये। मुझे आपका ये फैसला खुशी खुशी स्वीकार है, पर आप दीदी से ये भी स्पष्ट कर लीजिए कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाएं और मुझे और अरुण को ये याद दिलाएं कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की होती है। लता जी मन ही मन सोच रही थी कि नेहा तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से ही मान गई। तभी लता जी का दामाद बोल पड़ा, अरे नेहा, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारियां न महसूस की हों, वो दूसरे घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक मेरे माता पिता की इज्जत न की, न उनके प्रति अपना कोई फर्ज निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। लता जी अवाक रह गईं, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। कभी उन्होंने सुधा की कोई बात या शिकायत नहीं की थी, और आज उनके अंदर का गुबार बाहर आ गया था। इतना कहकर वो उठ के खड़े हो गए और हरीश जी से विनम्रता से बोले, माफ करिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये यहाँ करवा रही हैं, अगर यहीं मेरे घर में हो तो ये बर्दाश्त कर लेंगी क्या। मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो सुधा को वहीं छोड़कर निकल गए। लता जी और हरीश जी शर्मिंदा और निरुत्तर रह गए। हरीश जी ने लता को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज बातों को मानने का ये नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने, तो आज मुझे और तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। सुधा खिसिया के रोने लगी, तो हरीश जी उससे बोले, बेटा, अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती हैं, और तुमने वहां भी अपनी जगह खत्म कर ली। बेटियां अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम में और अरुण में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उससे ज्यादा ही तुम्हारे लिए किया है, और आगे भी करता रहूंगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खुले हैं। मुझसे ज्यादा तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए, पर अगर इस तरह से जाओगी तो हमारे बाद तुम्हें अगर भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ी तो कहाँ से पाओगी। संपत्ति से भावनाएं नहीं आती बेटा। और हाँ, ये भी उतना ही सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अगर हमारे प्रति 6 महीने अरुण की जिम्मेदारी है, तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही सुधा का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया। फिर उसने अपने पापा, माँ, भाई और भाभी से माफी मांगी और अपने ससुराल के प्रति अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने चल दी।
अपने घर अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।